उपस्थित हमारे सदगुरु के भक्त शिष्यगण, ऋषिकेश धारे में हमारे पूज्य संतगण, मातृशक्ति, देवियों, बच्चों, अन्य आदर सज्जनों, ऋषिकेश योग नगरी है, साथ ही संतों की भी नगरी है। ऋषिकेश का महत्व आज विश्व स्तर पर है। ऋषिकेश में देश ही नहीं विदेश के भी लोग सदा आते रहते हैं। हम सभी अशांत हैं, अशांत मन को शांत करना है। शांति एक बाहरी होती है, एक आंतरिक होती है। बहुत से लोग लगता है कि बाहर से शांत हैं, लेकिन अंदर से अशांत रहते हैं। शांति कहाँ है? शांति कैसे मिलेगी? सबसे बड़ी अशांति का कारण क्या है? हम सभी एक मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। हर जगह अशांति है, ईर्ष्या है, द्वेष है, कलह है, वैमनस्य है। कहीं क्रोध है, कहीं काम है, कहीं मोद है, मद है, कहीं लोभ है।
कहीं पर मोह है। ईर्ष्या, द्वेष, कलह की भावनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। इस योग नगरी में आने पर हमें पहली शिक्षा क्या मिलती है कि हम सदा सत्य बोले, जीवों पर दया करें, अंतर मन में जो कलुषता है, जो विचार है, वो विचार है, उसको दूर करें। गंगा में हम स्नान तो कर लेते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर भी गंगा है, हमारे अंदर भी त्रिवेणी है। गंगा माँ क्या कहती है? बेटा तुम स्नान कर लिए, लेकिन मैं तो तुम्हारे अंदर भी हूं। जो गंगा अंदर की है, उस गंगा में स्नान करने की विधि क्या है, हमें जानकारी होती है साधना के द्वारा। साधना के भी कई प्रकार हैं, कई विधियां हैं, कई धरातल हैं, कई आधार हैं, कई मंडल हैं। अंदर की जो गंगा है, अंदर की जो यमुना है, अंदर की जो त्रिवेणी है, जब तक उसमें आप स्नान नहीं करेंगे तो आपका स्नान अभी अधूरा कहा जाएगा। पूरा कब होगा? जब हम आप अपने अंदर की गंगा में भी स्नान करें, मन को निर्मल करें, मन को स्वच्छ करें। योग नगरी में रहने का, योग नगरी में आने का मतलब क्या है? कि हम मन से पवित्र हो जाएं, मन हमारा निर्मल हो जाए, जो अशांति है, जो कला है, जो विपदा है, जो दुख है, वह भाग जाए, दूर हो जाए। परस्पर प्रेम हो, सौहार्द हो, सद्भावना हो, सद्विचार हो, भाईचारे की भावना कर जाए। यह जो भूमि है ऋषि भूमि है। इस भूमि के अंदर आकर के हम अपनी चेतना को बहिर्मुखी से अंतर्मुखी करें। अभी सब कुछ हम देख रहे हैं, उसका आधार बाहरी है, किसी का आधार आंतरिक नहीं है। आप जब करते हैं, आप तब करते हैं, आप तीर्थों में जाते हैं,
आप यज्ञ हवन करते हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, आप कीर्तन करते हैं, आप मंदिरों में जाते हैं, ये सब क्या है? अरे अच्छे शुभ कर्म है, हम सभी लोग करते हैं, सबको करना चाहिए। लेकिन बंधुओं, पूजा दो तरह की है। एक पूजा होती है जिसका संबंध बाहर में होता है, उस पूजा की भी आवश्यकता है। हम लोग ऐसे मन का जाप करते हैं, क्यों करते हैं? हमारी भावना शुद्ध हो, हमारे विचार पवित्र हो, हमारी चेतना अंतर्मुखी हो। एक पूजा वह है जिसका संबंध बाह्य जगत से नहीं है, भौतिक इंद्रियों से नहीं है, जिस पूजा का संबंध शरीर से भी नहीं है। जिस पूजा का आधार आपका शरीर नहीं है, आपका मन नहीं है, अरे आपकी बुद्धि वाणी का तो वहां गम ही नहीं है। ऋषियों ने क्या कहा कि जहां से वाणी मन के साथ उस परमात्मा को न प्राप्त करके वापस लौट आती है, उसके परे परमात्मा है। आज हम सब लोग परमात्मा को ढूंढना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं। किस आधार से? भौतिक आधार से, ऐन्द्रिक आधार से, प्राकृतिक आधार से। आप क्या हैं? आप शरीर में रहते हैं, लेकिन क्या आप शरीर हैं? बिल्कुल नहीं। शरीर में आप रहते हैं। शरीर क्या है? शरीर आपका मकान है। शरीर आपका निवास है। आप रहते हैं मकान घर में, तो मकान घर आप नहीं हैं, मकान घर में आप रहते हैं। मकान घर आपका निवास स्थान है। पक्षी रहता है पिंजरे के अंदर, तो क्या पक्षी पिंजरा है? नहीं, पिंजरा उसका घर है, पिंजरे में वह रहता है। पुरुष कौन होता है? पुरी से एक पुरुष, जो इस शरीर रूपी पुरी में घर में निवास करता है, उसका नाम पुरुष होता है। तो हम क्या है? हम शरीर नहीं हैं, हम सब शरीरी हैं। हम सब देह नहीं हैं,
हम सब देही हैं, देह में रहने वाले हैं। इस देह में रह करके शरीर के द्वारा मन बुद्धि वाणी इंद्रियों के द्वारा जो हम साधना करते हैं, उस साधना का आधार हम नहीं होते, हमारी इंद्रियां होती हैं, हमारा मन होता है, हमारी बुद्धि होती है। अरे यह तो जो शरीर है वो क्या है? जड़ है। हम जड़ नहीं हैं, हम तो चेतन हैं, हम तो आत्मा हैं, हम तो जीव हैं। आंखों से आप देख रहे हो, क्या आप आंख हो? नासिका से हम सूंघते हैं, क्या हम नासिका हैं? कानों से हम शब्दों को सुनते हैं, क्या हम कान हैं? अरे हमारी जो जिह्वा है, इससे हम स्वाद लेते हैं, क्या खट्टा है, क्या मीठा है, क्या तिक्त है, क्या चलफरा है। हमारी जो त्वचा है, इससे हम स्पर्श करते हैं, हाथ है, पैर है, इससे हम काम करते हैं। कोई कहता है कि हम हाथ हैं, हम पैर हैं, कोई नहीं कहता। हम सभी क्या कहते हैं? मेरा पैर, मेरा हाथ, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा प्राण। ये सिद्ध करता है कि हम उससे अलग हैं, हम चेतन हैं। तो चेतन जो है, उसका साधन भी, उसकी पूजा भी, उसकी भक्ति भी चेतन होती है। हम सभी लोग रास्ते पर हैं, हम सभी लोग राही हैं, रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन उस रास्ते में कई सीढ़ियां बनी हुई हैं। कोई पहली सीढ़ी में है, कोई दूसरी सीढ़ी में है, कोई तीसरी में है, कोई साधना की चौथी और पांचवी सीढ़ी में भी है। तो बंधुओं, हमारी जो पूजा है, हमारी जो भक्ति है, वह एकांगी नहीं है। उसका आधार दो तरह का है। पहली पूजा तो हम कर रहे हैं, हम मंत्रों का जाप कर रहे हैं, हम मंदिर में जा रहे हैं, हम कीर्तन कर रहे हैं, हम सूर्य को जल दे रहे हैं, हम दुर्गा का पाठ कर रहे हैं, हम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। तीर्थ यात्रा भी हम बहुत करते हैं, गंगोत्री जाते हैं, जमुनोत्री जाते हैं, जाते हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, जाते हैं वैष्णो देवी।
एक पूजा ऐसी है जिस पूजा को आप करते हैं, और जब तक वह पूजा आप करेंगे नहीं तब तक आपकी पूजा, आपकी साधना अधूरी रहेगी। ये सिद्धांत है संतों का, ये सिद्धांत है ऋषियों का। आत्मा चेतन है, शरीर जड़ है, इंद्रियां जड़ है। अब तक हमारी आपकी जो पूजा हुई अथवा हो रही है, उस पूजा का आधार कभी भी आत्मा नहीं हुई, हमेशा शरीर रहा। शरीर के आधार पर हमने पूजा की, वाणी के आधार से हमने भक्ति की, मन के आधार से हमने पूजा की। अरे कभी हमने तो पूजा किया ही नहीं, तो हम अपने आधार से कैसे पूजा करें, इसकी टेक्निक बतलाता है विहंगम योग। विहंगम योग के अंदर चेतन चेतन की भक्ति होती है। विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सराफत देव जी महामुनि ने कहा कि तुम चेतन हो, परमात्मा भी चेतन है। जब चेतन आत्मा चेतन पूजा करता है, चेतन भक्ति करता है, तभी परमात्मा की प्राप्ति होती है। ऋषिकेश में अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल विहंगम योगा केंद्र अभी जो खुला है, वह यही बतलाता है कि परमात्मा चेतन है और आत्मा भी चेतन है। तो जब तक आत्मा जो चेतन है चेतन भक्ति नहीं करेगा, तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। ब्रह्मादि अखंड अनंता अनुभव गम्य भजहि जे संता। गोस्वामी तुलसीदास जी एक पहुंचे हुए संत थे। उन्होंने क्या कहा कि परमात्मा जो है, ब्रह्म जो है, अनादि है, अनंत है, अखंड है, अनुभव गम्य भजहि जेहि संता। अनुभव गम्य क्या है? हमारा आपका अनुभव है क्या? अरे हमारा आपका अनुभव संसार का है, माया का है, भौतिक जगत का है, संबंध है,
मकान का, दुकान का, अनुभव है व्यापार बिजनेस का, सर्विस का। अपना अनुभव कहाँ है? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सगुना। हमें अनुभव है शरीर का, हमें अनुभव है संसार का, हमें अनुभव है प्रकृति जगत का, हमें अनुभव है इंद्रियों का। अपना अनुभव कहाँ है? अपने से मतलब है आत्मा। हम आत्मा हैं, तो आत्मा का जब अनुभव होगा और आत्मा जब अपने आधार से पूजा करेगा, भक्ति करेगा, तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। ब्रह्म विद्या विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने इसी उत्तराखंड में सुन शिखर में कठोर साधना की और एक ऐसे आध्यात्मिक वाङ्मय का सृजन किया जिसे हम कहते हैं स्वर वेद। आप सबने वेद का नाम सुना है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और यह क्या है? यह है स्वर वेद, जो हमारे प्राचीन वेद हैं, ऋषि प्रणीत हैं, मंत्रों में हैं। ऋषि कौन होते हैं? जो मंत्रों के दृष्टा होते हैं। भाषा संस्कृत है, साधारण जनमानस जो है उसको नहीं समझ पाता है। लेकिन यह जो स्वर वेद है हिंदी देवनागरी में है। इसमें लगभग 4000 दोहे हैं, जिसको हमारे पितर सदगुरु ने लिखा उत्तराखंड में, सुन शिखर हिमालय में। उस ग्रंथ में पांडित्य नहीं मिलेगा, व्याकरण नहीं मिलेगा, वहां तो अनुभव का भंडार मिलेगा। हमारे सदगुरु ने कहा कि मैंने जो कुछ भी लिखा है उसका आधार मेरा स्वतः का अनुभव है। निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय। तेरा है तुझ में रहे, करता समर्पण सोय। हमारे सदगुरु पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने जो कुछ भी कहा है, जो कुछ भी लिखा
मिलता है उसका आधार उनका अपना स्वतः का अनुभव रहा है। तो चेतन भक्ति करने का आधार क्या है? विहंगम योग है। विहंगम योग से जो जुड़ जाता है वो समझ लेता है कि भक्ति का क्या आधार है। दरअसल हम लोगों ने पूजा किया है, पूजा की आवश्यकता है, लेकिन पूजा ही अंतिम श्रेणी नहीं है साधना की। अंतिम कोटि, अंतिम साधना होती है आत्मा के आधार से। इंद्रियों से नाही साधन, नाही साधन प्राण से, चित्त मन से नाही साधन, नाही बुद्धि महान से। प्रकृति का आधार तजी स्वज्ञान से साधन चले। कहें सदा फल योग दुर्लभ, वर विहंगम सतफले। हमारे सद्गुरु ने कहा कि इंद्रियों से भक्ति नहीं होती, इंद्रियों से पूजा नहीं होती, साधना नहीं होती। मन बुद्धि से परमात्मा की भक्ति नहीं की जाती। गोचर जहां लगी मन जाई, तहाँ तक माया जानबो भाई। रामानंद गोस्वामी जी कहते हैं कि जहां तक इंद्रियों की दौड़ है, इंद्रियों की पहुंच है, वहां तक क्या है? सब माया है, माया का खेल है। प्रकृति पाल प्रभु सब बासी, ब्रह्म निरीह विरजय विनाशी। गोस्वामी जी ने कहा कि परमात्मा जो है प्रकृति के परे है, और हम लोग क्या करते हैं? हमारी जो पूजा होती है प्रकृति के अंदर होती है, तो उस पूजा की भी आवश्यकता है। लेकिन आधार से भक्ति करो, आत्मिक आधार से साधना करो, उपासना करो, तो आत्मिक आधार मिलेगा कहाँ? आत्मिक आधार वहीं मिलेगा जहां पर स्वर वेद है, जहां पर सहज योग है, जहां पर विहंगम योग है। अरे ऋषिकेश तो योग की नगरी ही है, लेकिन योग है क्या? इसको हमें आपको जानना होगा। योग के नाम पर हम क्या कर रहे हैं? शरीर की कसरत कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, शरीर को तान लिया, शरीर को खींच लिया, पेट को फुला दिया,
पेट को पचका दिया, श्वासा को चढ़ा लिया, श्वासा को छोड़ दिया। क्या यही योग है? आसन प्राणायाम योग का एक अंग है, योग नहीं है। अष्टांग योग के अंदर चर्चा की है ऋषि ने, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। हम केवल योगा पकड़े हुए हैं। योगा में क्या है? आसन है, प्राणायाम। आसन प्राणायाम की भी बहुत आवश्यकता है। आसन प्राणायाम के द्वारा शरीर हमारा निरोग रहता है, मस्तिष्क हमारा शांत रहता है, तनाव टेंशन भी बहुत हद तक दूर हो जाता है। लेकिन आसन प्राणायाम कभी भी संपूर्ण योग नहीं हो सकता। हमारे सद्गुरुदेव ने क्या कहा? योगन आसन से बने, योगन वाणी से बने, योगन आसन साध, अयोगन प्राणायाम है, कुंभक विविधन साध। योगन चक्र आधार में वाणी जपन योग। सद्गुरुदेव ने कहा कि विहंगम योग के अंदर चेतन चेतन का योग होता है, चेतन चेतन की भक्ति होती है। योग कहत है जोड़ को, योग कहत है संधि, अयोग रहस्य उपाय में जीव ब्रह्म की संधि। आत्मा परमात्मा का जो संबंध है वहां पर योग है, और वह है आपका विहंगम योग। उसी को कहा गया है सहज योग। उसी को हम कहते हैं चेतन भक्ति। कर्णधार कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, अदुर्लभ योग सुलभ गति पावा। गोस्वामी जी ने कहा कि कर्णधार जो है कौन है? सदगुरु है। क्या हमने कभी सद्गुरु की खोज की है, तलाश की है? हम तो रामायण का पाठ करते हैं। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, गोस्वामी जी ने कहा। वह सद्गुरु कौन है? हमने कभी ध्यान पर नहीं दिया। वही सद्गुरु हमारे हैं, सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज। जिनके दर्शन से, जिनकी वाणी से हमारी चेतना अर्ध से ऊर्ध्व हो जाती है।
हमारे शरीर के अंदर वाइब्रेशन पैदा हो जाता है, कंपन हो जाता है। हमारी जो शक्ति सोई हुई है जग जाती है। हमारा द्वार जो बंद है, आज से नहीं कई जन्मों से वह द्वार खुल जाता है। बात बंद है गगन का, बाहर रोक प्रकाश, अंधकार अंतर रहे, मोह कर्म जग पास, खुले अधर किवाड़ जब अंत मिटे अंधियार, अंतर दृष्ट विरोध किए रचना अपरंपार। साधना की कई श्रेणियां हैं, योग की कई श्रेणियां हैं। स्वरवेद के अंदर हमारे सदगुरुदेव ने कहा, पंचक्षिति है योग की, पंचक्षिति है योग की, एक जन्म नहीं पाए। कोई कोई गुरु का लाल है, अंक महल पर जाए। प्रथम द्वितीय कोई तृतीय में, प्रथम द्वितीय कोई तृतीय में, क्षिति चतुर्थ कोई पाय, धीर वीर कोई हंस है, अंत महल पर जाए। एक जन्म दो जन्म में करत योग अभ्यास, जन्म अनेक उत्थान में। तो योग जो है कहते हैं जोड़ को, योग कहते हैं संबंध को, योग कहते हैं मेल को। किसका किससे मेल? शरीर ब्रह्म का मेल नहीं है, जड़ चेतन का मेल नहीं है। यहाँ तो चेतन का चेतन से मेल है। चेतन कौन है? हम हैं, शरीरी हैं, आत्मा है। चेतन का संबंध जो है, जब चेतन परमात्मा से होता है तब चेतन प्रभु की प्राप्ति होती है। यह सिद्धांत जो है विहंगम योग का है। चढ़त चढ़त सब ही चढ़ा, अलसठ शून्य समान। आरोहण दुर्गंध में शब्द परे तक नहीं, शब्द नहीं पर शब्द स्वरूपा, ज्योति नहीं पर ज्योति अनुपा। नाथ पिंड अनहद गति पारा। वह परमात्मा जो है शरीर से, मन से, बुद्धि से, इंद्रिय से, प्रकृति से, देह संघात से परे है। उसको पाने का अधिकारी तुम्हारा शरीर नहीं है, तुम्हारा मन नहीं है, तुम्हारी बुद्धि वाणी इंद्रियां नहीं है, तुम स्वयं हो। हम चेतन हैं, हमारी भक्ति चेतन होती है। विहंगम योग बताता है कि अपने स्वरूप में आकर के भक्ति करो। तुम्हारा जो स्वरूप है वो जड़ नहीं है, चेतन है।
स्वरूप निज चीनी के बंध जगत तोड़ी के अपने लोक को चलो भाई। तो सो दिखत चक्र को जाओ ब्रह्मांड में, शून्य में ज्योति जहाँ जगमगाई। तो चाचरी भूचरी अगोचरी छाड़ दो, उन्होंने खेचरी पार जाई। रलंकार ओंकार सोहम छूटे, शक्ति को त्याग सत शब्द पाई। बोलो धारी के मकर डोरी धरो, ब्रह्म विभूति को देख जाई। वायु को मिलिया ताप जग छूटिया, मुक्त होय आनंद पाई। कहें सदा फल भेद दुर्लभ लहे, कोटि में जौहरी एक पाई। अंदर की गंगा में स्नान करना है, अंदर की त्रिवेणी में स्नान करके मन को निर्मल करना है। अभी तो सब कुछ हम बाहर में देख रहे हैं, अंतर में भी बहुत कुछ देखना बाकी है। अंतर में भी सूर्य है, अंतर में भी चंद्रमा है, अंतर में भी गंगा जमुना सरस्वती है, अंतर में भी त्रिवेणी है, अंतर में भी सूर्य है, चंद्र भी है। अरे तुम्हारे शरीर के अंदर में ब्रह्मांड में तरह तरह के संगीत भी बजते हैं। कहीं डंप है, कहीं मुरली है, कहीं वीणा है, कहीं शहनाई है, कहीं झांझ है, कहीं मृदंग है, कहीं टप है, कहीं सिंगर्जन है। 10 तरह के शब्द जो है अंतर में होते रहते हैं। में अष्टचक्र है, आपके शरीर में 9 द्वार है। अरे आपके शरीर में तो अयोध्या है, अंदर की अयोध्या में आप कैसे प्रवेश करोगे? प्रवेश करने का मार्ग क्या होगा? अष्टचक्र नव द्वारा देवानाम पुरोयोध्या वेद कहता है। अष्टचक्रों से 9 द्वारों से लगी हुई अयोध्या नगरी इसी शरीर में। इसी शरीर में त्रिवेणी की बह रही है। इंगला पिंगला सुषमन नारी, गंग जमुना सरस्वती सुख कारी। 3 तीर्थ कहाँ संगम भयऊ, त्रिवेणी निर्मल जल बहेऊ। सर्वधाम सब तीर्थ नावे, त्रिवेणी बिनु स्वच्छ नावी। अरे गंग जमुन के अंतरे सहज शून्य लव घाट, तहाँ कबीरा मठ रचा मुनिजन जोहत बाट। सुमिरन सुरत लगाई के, सुमिरन सुरत लगाई के, मुख से कछुन बोल, बाहर का
पट बंद कर भीतर का पट खोल। आपके शरीर के 9 दरवाजे हैं, 2 आंख, 2 कान, नासिका के दोनों छिद्र, गुदा, लिंग और वाणी, ये 9 द्वार क्या है? खुला हुआ है। इसका प्रयोग हम प्रतिदिन कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या मालूम है कि हमारे शरीर में ही ब्रह्म का भी द्वार है। अरे वही तो ब्रह्मरंध्र है, हमारे शरीर में ब्रह्मरंध्र है, ब्रह्म का द्वार है। पास ही में हरिद्वार भी है। हरिद्वार का मतलब क्या है? परमात्मा का द्वार। तो परमात्मा का द्वार कहाँ है? इसी में। इसी को संतों ने कहा 10म द्वार। 9 दरवाजा प्रकट दिखे और 10वां मूड कुल्फ जड़ ताला है। करोना दीदार महल में प्यारा है। 10म द्वार बलगुप्त है, मधुमत भेद विलास, बिन सदगुरु गमना मिले, अनुभव अधर प्रकाश। 10वें द्वारे ताड़ी लागी, सोती सुरती भड़कते जागी, आशा चिंता दिनों बीता, कहें मुनिंद्र जो तुम रह गए रीता। तो द्वार तो बंद है, कैसे खुलेगा? उसी द्वार को खोलने के लिए आवश्यकता है सदगुरु की, आवश्यकता है स्वर्गवेद की। तो स्वर्गवेद कथा के प्रवर्तक सदगुरु सदाफल जी विहंगम योग संस्थान के अध्यक्ष, मेरे शिवयुक्त अधिकारी ब्रह्मनिष्ठ संत विज्ञान देव जी महाराज अपनी अमीय वाणी में, दिव्य वाणी में क्या कहते हैं कि जो स्वरवेद से जुड़ा है वही विहंगम योग से जुड़ा है। जो भी हम विहंगम योग के पथिक हैं, हम सबका प्राणों से प्यारा क्या है? स्वरवेद। स्वरवेद की कथा आरंभ हुई थी 2004 में। 15 साल से भी ज्यादा हो रहे हैं, लगभग 20 साल होने जा रहे हैं। मेरे उत्तराधिकारी विज्ञान देव जी महाराज ने स्वरवेद की कथा के द्वारा एक आध्यात्मिक क्रांति मचा दी। जनसाधारण को स्वरवेद की भाषा से अवगत करा दिया और वह कथा स्वरवेद की आज भी बहुत तेजी से भारत के कोने कोने में हो रही है। हिंदू धर्म के अंदर जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, जिनका प्रचार जन जन में है, घर घर में है, मन मन में है, उसी तरह से स्वरवेद की भाषा भी जन जन समझने में, घर घर में स्वरवेद पहुंच जाए, स्वरवेद के दोहों का उच्चारण हो, स्वरवेद की ध्वनि हो। उत्तराधिकारी विज्ञान देव महाराज नहीं सोचते हैं, इनका यही संकल्प है।
भाई बहन, हमारे कुछ संतगण यहाँ पधारे हैं। स्वर वेद से सभी परिचित हो जाएं, स्वर वेद को पढ़ें। उनके पढ़ने मात्र से ही चेतना हमारी ऊर्ध होने लगेगी। स्वर वेद के दोहे जब आप पढ़ेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि जीवन में पहली बार हमें ऐसे दोहों को पढ़ने का अवसर मिला है। स्वर वेद के अंदर सारे विज्ञान ज्ञान भरे पड़े हैं। आप सब जानते ही हैं, स्वर वेद महामंदिर का निर्माण वाराणसी सारनाथ कुमरहा में हो रहा है, जिसका शुभारंभ 2004 में रखा गया था, जिसकी आधारशिला 2004 में रखी गई थी। स्वर वेद महामंदिर ऐसा भव्य दिव्य मंदिर है जो अद्वितीय है और पूरे विश्व के लिए आकर्षण का केंद्र है। उस महान आध्यात्मिक मंदिर में जब आप प्रवेश करेंगे तो आपका आश्चर्य होगा कि स्वर वेद मंदिर कितनी महान ऐतिहासिक कृति है। अरे देश की एक महान धरोहर है, आध्यात्मिक धरोहर है, जिसमें एक साथ 20,000 साधक ध्यान कर सकेंगे। जो 7 मंदिरों में बना हुआ है। स्वर वेद महामंदिर का निर्माण बहुत हो चुका, तो बहुत हो चुका इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा हो गया। बहुत हो चुका का मतलब ये है कि अब स्वर वेद मंदिर के अंतर्गत में बहुत से ऐतिहासिक कार्य होने वाले हैं, आध्यात्मिक कार्य होने वाले हैं। उसमें अभी बहुत समय लगेगा। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। जिस दिन स्वर वेद महामंदिर हमारा तैयार हो जाए, विश्व के जो भी आध्यात्मिक पिपासु हैं आएंगे, स्वर वेद मंदिर का दर्शन करेंगे। अरे दर्शन ही नहीं करेंगे, साधना में बैठेंगे, साधना करेंगे। उनकी मनोकामनाएं तो पूर्ण होगी, अरे उनकी चेतना भी ऊर्ध होगी। हमें विश्व प्रचार करना नहीं होगा, विश्व प्रचार वहीं से हो जाएगा। सदगुरुदेव ने तो पहले ही कह दिया, हंस हंसिनी शुद्ध है, दीजय बोध रखा है, भूमंडल परचार है, छान बीन सब आ। स्वर वेद मंदिर का कार्य पूर्ण हो जाने पर विश्व प्रचार तो ऐसे ही होगा, क्योंकि सारे विश्व के लोग
जो अध्यात्म से रुचि रखते हैं वहां आएंगे, वहां साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, उनकी चेतना बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होगी, बाहर जगत से अंतर जगत में प्रवेश करेंगे, उन्हें दिव्य अनुभव होगा। हमारे सद्गुरु ने सारे विश्व के सामने उद्घोष किया, अद्भुत मार्ग योग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुंचाऊंगा। महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो मिलाऊंगा, कहें सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। तो बंधुओं, हम सभी लोग साधना के पथ पर निरंतर चल रहे हैं। आप सबका, जो हमारे पूज्य संतगण यहाँ पधारे हैं ऋषिकेश के, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो साधन कर रहे हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, उसके आगे भी साधना है, उसके आगे भी भक्ति है। उसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। भक्ति जो विषय है, अरे तुम्हारे शरीर का नहीं है। भक्ति जो विषय है तुम्हारी इंद्रियों का नहीं है, तुम्हारे मन का भी नहीं है। भक्ति विषय तो तुम्हारा है। हम आत्मा न हैं, तो परमात्मा की भक्ति के लिए परमात्मा को सिर्फ आत्मा चाहिए, हमारा शरीर नहीं चाहिए। शरीर को यही छूटने वाला है, वो तो जड़ है, हम चेतन हैं। चेतन चेतन मेला हुई, सहजे सहजे मेला हुई, जागी भगत उतरंगा, कहे मुनिंद्र सुन गोरख योगी, चलो शब्द के संग। तो विहंगम योग के अंदर चेतन चेतन की भक्ति है, चेतन चेतन का योग है। तो जहां हम हैं, जहां से हमारी पूजा साधना हो रही है, चल रही है, उसके आगे की पूजा साधना के लिए हम सब जागरूक हो जाएं, प्रयास करें। अरे आपके नगर में, योग नगरी में अब तो विहंगम योगा सेंटर खुल गया, इंटरनेशनल सेंटर खुल गया विहंगम योग। इसका मतलब क्या है कि अब आपको अपने स्वरूप से साधना करनी है, चेतन आधार से साधना शुरू करनी है। चेतन आधार से, अपने आत्मिक आधार से जब आप साधना करेंगे, उसी साधना से परमात्मा की भक्ति होगी, परमात्मा की प्राप्ति होगी। ऋषिकेश में आने का अवसर मिला, और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि ऋषिकेश में विहंगम योग अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना हुई। इंटरनेशनल विहंगम योगा का साधना केंद्र बना।
एक ही मात्र आधार है विहंगम योग का। वह आधार आत्मा परमात्मा के मेल का है। ऐसा नहीं है कि हम योगा नहीं करते, योगा हम भी करते हैं। विहंगम योग से जो भी जुड़ा है सभी योगा करते हैं, सभी आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, लेकिन आसन प्राणायाम कभी भी संपूर्ण योग नहीं हो सकता है। अरे आसन कई तरह का है, तन का आसन है, मन का भी आसन है, आत्मा का आसन है, आत्मा के परे अक्षर का आसन है। तन आसन हठ योगी माने, मन आसन कोई बिरला जाने। तो आत्म आसन अद्भुत केला, है रहस्य अंतर गम मेला। अक्षर आसन शब्द सने ही, अक्षर आसन शब्द सने ही, शब्द खंड खंड ही। तो विहंगम योग की जो साधना है, उस साधना का आधार चेतन है और आत्मिक आधार से वह साधना शुरू की जाती है। तो साधना की जो चौथी और पांचवी श्रेणी है, उसका एक उपदेश होता है। वह साधना बताई जाती है कि कैसे आत्मिक आधार से सद्गुरु के चेतन मंडल में बैठ करके हम साधना शुरू करें। वह साधना समय से आप सबके बीच बतलाई जाएगी और आप सभी उस साधना से लाभान्वित होंगे। तब आप अनुभव करेंगे कि हम जो भी साधना कर रहे थे उस साधना से यह कुछ अलग साधना है। अलग इसलिए है कि पहले साधना हम करते थे शरीर मन बुद्धि वाणी इंद्री के द्वारा, और अब साधना करेंगे अपने द्वारा, यानी आत्मा के द्वारा। तो आत्मा परमात्मा का जो योग है वही तो है विहंगम योग। चाल विहंगम योग हमारी, चाल विहंगम योग हमारी। कहे मुनीन्द्र सदगुरु दे तारी। तो खुल गए गगन कपाट, खुल गए गगन कपाट, शब्द झनकारा है। कर लो ना दीदार महल में प्यारा है। समय बहुत हो चुका है और विहंगम योग का जो दर्शन है वह अगाध है, अपार है। उसका क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। स्वर वेद आप पढ़ें, स्वर वेद पढ़ करके आप अनुभव करेंगे ईश्वर वेद के अंदर क्या नहीं है। सारे ज्ञान विज्ञान हमारे सद्गुरुदेव ने उसमें उड़ेल दिया है। फिर समय से इस योग नगरी में पुनः प्रोग्राम होगा और जो भी हमारे ऋषिकेश के पूजनीय संत महात्मागण हैं, सबके बीच में चाहता हूं स्वर वेद को देना। जितने भी हमारे योग नगरी में ऋषिकेश में आश्रम है, सभी आश्रमों में हमें स्वर वेद पहुंचाना है। स्वर वेद को हम सबको पढ़ना है
और स्वर वेद की जो साधना बताई जाती है, जो साधना की चौथी पांचवी भूमि है, उसका उपदेश मिलेगा समय से। और स्वतः जब आप साधना करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि वास्तव में साधना का आध्यात्मिक स्वरूप क्या है। साधना का आध्यात्मिक स्वरूप है अपने स्वरूप में आकर के साधना शुरू करना, आत्मिक आधार से भक्ति आरंभ करना। अंत में आप जो भी हमारे पूज्य संतगण यहाँ पधारे हैं, जो नगरी के हमारे विहंगम लोग के साधक भक्त शिष्य प्रेमी मातृशक्ति सब यहाँ पधारी हैं, आप सबका हर तरह से हर क्षेत्र में विकास हो, उत्थान हो। आप सबका शरीर स्वास्थ्य उत्तम रहे, आपका मानसिक तनाव दूर हो जाए, आप सबके परिवार में अमन चैन शांति हो, सबके घर में लक्ष्मी का वास हो, धन का आगम हो। हम सभी जो भी अंदर में उससे नहीं जुड़े हैं, जुड़े, स्वर वेद को पढ़ें और अपना जो चेतन मार्ग है, चेतन भक्ति है, उसका अवलंबन लेकर के सद्गुरु के प्रकाश में प्रभु को प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान, महामंदिर निर्माण, हम सबका संकल्प महान, महामंदिर निर्माण। इस कार्यक्रम में जो हमारे विशिष्ट लोग पधारे हैं, उनमें श्री कृष्ण कुमार सिंह जी राज्यमंत्री उत्तराखंड, श्री बंशीधर जी मुखरवाल अध्यक्ष विद्युत परिषद काशी, राष्ट्रीय संत श्री रामकृष्ण दास जी गुजरात, राष्ट्रीय संत श्री नरेश अग्रवाल जी चेन्नई, महंत श्री भाग भूषण दास जी, संत श्री रवि शास्त्री जी तुलसी मास मंदिर, श्री योगेश पाटिल जी नासिक महाराज, श्री विवेक पाटिल जी नासिक महाराज, श्री प्रकाश त्रिपाठी जी उद्योगपति मुंबई, श्री महेश भाई पाल गांव गुजरात, श्री रमेश भाई पाल गांव गुजरात, श्री सतीश भाई पाल गांव गुजरात, श्री प्रभाकर कोचरे रांची, श्री मानी जैन गुजरात, श्री विष्णु भाई पारिक अहमदाबाद, श्री राजेंद्र सिंधे जी कोपरगांव, श्री कपिल शर्मा जी महाराज, श्री विजय बरमूला जी चेन्नई, श्री अजय दुबे जी चंडीगढ़, श्री आर के भोरिया जी हैदराबाद, श्री मालीराम अग्रवाल दीमापुर, श्री रमेश पिपरवा जी शिलोंग, श्री भारत जी दिल्ली, डॉक्टर रवाशंकर जी हरिद्वार, श्री रणजीत कुमार ठाकुर जी अध्यक्ष उत्तराखंड, श्री पवन शर्मा जी बंगलोर, श्री हापुराम जी बंगलोर, श्री हापुराम जी चौहान बंगलोर, श्री तेजराम जी, श्री सोलंकी जी, श्री योगेश जी आदि सभी सज्जनों को मेरी हार्दिक शुभकामना। सबका सब तरह से सर्व मंगलमय हो। बोले सद्गुरुदेव भगवान। अब हम सभी भक्त सद्गुरु वंदना करें। विद्या पत्र शाखा फूल फल विस्तार हो, अनन्य गति फल के कोलाहल, अक्षिमय संसार हो। गुरु शिष्य हमको